Hello students, today we are going to discuss a numerical based on the magnetic correction and the magnetism. So the topic that we have discussed in the last class is about the force acting on a two parallel conductors which is carrying a current in the same direction. तो अगर करंट सेम डायरेक्शन पे फ्लो करता है तो वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि अगर करंट सेम डायरेक्शन पे फ्लो करता है तो फोर्स बिटवीन द वायर्स इज ऑलवेज अन अट्रैक्टिव फोर्स. अगर दोनों डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो जो फोर्स होता है वायर्स के बीच में वो होता है रिपल्सिव फोर्स. नाउ व्हाट वी नीड टू डू विल बी डूइंग अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. सो द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. The rectangular loop of sides 25 cm and 10 cm carrying a current of 15 ampere is placed with its longer side parallel to a long straight conductor 2 cm apart carrying a current of 25 ampere. What is the net force on the loop? Okay, so this is the question. So this question it was given in this way that, like, suppose we have a rectangular loop. This is the rectangular loop. So this rectangular loop, suppose if I consider this rectangular loop as A, B, C, D, and is given the question that the length one is 25 centimeter. This is 25 centimeter as you can see in the question, and this length is given as a 10 centimeter. Okay. और क्वेश्चन पे ऐसा भी दिया हुआ है कि ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसी रेक्टेंगुलर फ्रेम के पैरेलल पे एक वायर प्लेस किया हुआ है जिसका लेंथ है, सॉरी उसका लेंथ नहीं दिया हुआ, उसमें दिया हुआ है कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है 25 एम्पीयर. तो जैसे ये फ्रेम है और दिया हुआ है कि जो उसका ये जो फ्रेम है उसका जो लॉन्गेस्ट साइड है उसी लॉन्गेस्ट साइड के पैरेलल ही वो दूसरा वाला वायर है. सपोज कंसिडर करते हैं ये वाला जो ये लेंथ है इसका 25 सेंटीमीटर है, इसका भी 25 है, और दूसरा वाला जो ब्रेक है दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो डायग्राम में ऐसे देख सकते हो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो ऑब्वियसली क्या है, वो है 25 सेंटीमीटर. तो इसी 25 सेंटीमीटर के पैरेलली और एक वायर प्लेस करके रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 15 एम्पीयर. ओके, so the current is flowing as a 15 ampere. और नीचे वाला जो rectangular loop है उसमें current flow कर रहे हैं, it is of sorry, this is of 25 ampere, this is of 15 ampere. Okay, it is not necessary to take in an anti-clockwise direction, you can take in a clockwise direction also, but the answer will remain as the same. Now we know that if you see the rectangular frame and this wire, this rectangular frame we can consider that it is made up of 4 wires, that is AB, BC, CD and DA. ठीक है, तो वैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है वहां पे 4 वायर्स है AB, BC, CD एंड DA. तो अगर फ्रेम पे अगर देखोगे, जैसे अगर फर्स्ट वायर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं जो CD वाला वायर है जो नियर बाय टू द पैरेलल वायर है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन और इसमें करंट का डायरेक्शन, दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है. एंड वी नो दैट अगर करंट का डायरेक्शन सेम होगा द फोर्स बिटवीन द वायर्स इट विल बी अट्रैक्टिव. दैट मींस द फोर्स बिटवीन दिस वायर एंड दिस वायर विल बी अट्रैक्टिव. देन इफ आई कंसीडर द BC वायर एंड AD वायर, सिंस दे आर परपेंडिकुलर टू द अबोव वायर, द फोर्स एक्सपेंस इट विल बी इक्वल्स टू 0. Then the lower wire, that is AB wire, अगर उसको 25 एम्पेयर वाला करंट के साथ अगर कंपेयर करोगे, ये भी उसके साथ पैरेलल ही है, बट करंट का डायरेक्शन देखो, एक लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका करंट का डायरेक्शन राइट हैंड साइड में है. दैट मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगा, दैट मीन्स जो फोर्स होगा दोनों के बीच में दैट विल बी अ रिपल्सिव फोर्स. तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, इसका और इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स है. तो पहले निकालते हैं इसमें टोटल फोर्स. नाउ लेट्स सी द कैलकुलेशन नाउ. So for the first wire, if I consider force acting on nearby wire mean that means this one, that is DC, or I can write as CD. The formula is F1 is equals to mu naught by 4 pi 2
I1 I2 by D into length. Okay, so mu naught by 4 pi 2I1 I2 by D into L. In the derivation we have considered this L as a per unit length. Here I am considering the total length. So mu naught by 4 pi has a value of 10 to the power minus 7. This 2 into I1 is 15 into 25 into distance of, if I consider from the CD to the that wire, parallel wire, this is 2 into 10 to the power minus 2. क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर पे, तो मुझे कन्वर्ट करना होगा मीटर पे, तो इसलिए मैंने 2 into 10 to the power minus 2 ले लिए. Into, okay, so into it will be 25 into 10 to the power minus 2, because length दिया हुआ है, तो इसका लेंथ जो दिया हुआ है वो था 25 सेंटीमीटर, तो 25 into 10 to the power minus 2, तो ये और ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2. देन उसके बाद इसका 2 और इसका 2 मैं कैंसिल कर सकता हूँ. देन यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सो इट विल बी 15 into 25 into 25 into 10 to the power minus 7. Okay, 15 into 25 into 25 into 10 to the power minus 7. तो इसका अगर मैं वैल्यू देखूं तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.375 into 10 to the power minus 4 न्यूटन. ठीक है, और इसमें जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा अट्रैक्टिव फॉर द वायर CD. नेक्स्ट वाला पार्ट अगर हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट वाला वायर है, ये वाला वायर के लिए फोर्स एक्टिंग ऑन द फार वायर दैट इज वायर AB. फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है, F2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 by D into its length. ठीक है. Now if I consider suppose if you have not written this, I can note it down. Now let us see the value now. So F2 will be equals to mu naught by 4 pi is 10 to the power minus 7 into, it will be 2 into 15 into 25 into it will be again the length will be 25 into 10 to the power minus 2, but the distance here it will be different. Now you see, जब मैंने ये वाला वायर कंसिडर किया था, इस वायर और ये वाला वायर का डिस्टेंस था 2 सेंटीमीटर. अगर ऊपर वाला वायर से नीचे वाला वायर AB का अगर डिस्टेंस हम लोग कंपेयर करते हैं, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक उसका जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस का वैल्यू होगा 10 plus 2, so this will be equals to 12 सेंटीमीटर, that means 12 into 10 to the power minus 2. ठीक है, तो ये हो गया उसका डिस्टेंस. तो फिर से ये 10 to the power minus 2 और 10 to the power minus 2 को कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, so this will be 2 6 12. Then after doing some calculations and all, इसका जो आंसर हम लोग को आएगा वो आएगा 1.5625 into 10 to the power minus 5 न्यूटन. So it will be 10 power minus 4 न्यूटन. और ये हो जाएगा, जैसे मैंने बोला था, इसका फोर्स आएगा रिपल्सिव. दिस विल बी अ रिपल्सिव फोर्स. तो एक हो गया अट्रैक्टिव, दूसरा वाला हो गया रिपल्सिव फोर्स. अभी मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि ये वाला जो फ्रेम है इसमें टोटल फोर्स कितना एक्ट होगा वो निकालना है. वैल्यू देख के पता चल जाता है कि जो यहाँ पे वैल्यू है 9.375, इसमें वैल्यू है 1.5625. तो ऑब्वियसली दोनों में से वैल्यू किसका बढ़ा है, वैल्यू बढ़ा है इसका 9.375. दैट मीन्स जो टोटल फोर्स एक्ट होगा ऑन दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम, दैट फोर्स इट विल बी एन अट्रैक्टिव force. So therefore total force F will be equals to F1 minus F2. ठीक है, तो F1 minus F2 अगर हम लोग करते हैं, जैसे F1 का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, that is 9.375 minus of 1.5625 into 10 to the power minus 4. ठीक है, नेसेसरी नहीं है कि 3-4 डेसिमल लिखना है. डेसिमल हम लोग 2 तक लिख सकते हैं, 9.37 या 1.56 भी लिख सकते हैं, उतना तक नेसेसरी है. ठीक है,
देन उसके बाद हम लोग इसका अगर वैल्यू करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.813 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा ये न्यूटन। और मैंने बोला था कि जो जिसका वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा वही होगा उसका फोर्स। तो ऑब्वियसली F1 का वैल्यू ज्यादा था और वो अट्रैक्टिव था, तो इसमें फोर्स जो लगेगा वो हो जाएगा अट्रैक्टिव। So this is how we have done the calculation of this question, and if you have any doubt related to this question, you can give an comment on the comment section. So this much for today. We'll be discussing some more topics related with this chapter in the next class. Thank you.